सर, मैं डॉक्टर यूके शर्मा पूछ रहा हूँ कि एंजाइटी, डिप्रेशन और स्ट्रेस टेंशन जैसी भी बीमारी आती है। इस बीमारी को इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का किस तरह का मेडिसिन से प्रयोग करके उसको ठीक किया जा सकता है? डिप्रेशन डिजीज आती है एंजाइटी, डिप्रेशन और स्ट्रेस, और उसके बाद आती है टेंशन। ये जब शरीर में प्रवेश करती है तो पूरे शरीर को हलचल कर देती है और इस तरह की बीमारी पैदा होती है। तो इस तरह की बीमारी को इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का मेडिसिन का किस तरह से प्रयोग करके इसको ठीक किया जा सकता है? चलिए, आपके इस सवाल को अपने सबसे सीनियर टर्मिस्ट के पास लेके जाते हैं, क्योंकि ये सवाल अनुभव पर आधारित है। बहुत जबरदस्त सवाल है कि एंजाइटी या डिप्रेशन या इस तरह का जो मेंटली कुछ प्रॉब्लम्स आता है, तो इसको हमारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी किस तरीके से हम लोग ठीक कर सकते हैं? सबसे पहले तो मैं बैठ करके ही बोलना चाहूँगा। देखिए, अभी भी कुछ बातें चली। इधर हम कहते हैं कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में नेगेटिव और पॉजिटिव। आप जो हम जैसे चश्मा पहनते हैं, बहुत लोग चश्मा पहनते हैं, तो चश्मा क्यों पहनते हैं? चश्मा आप क्यों पहनते हैं? और चश्मा में देखिएगा, किसी में लिखा रहता है प्लस में पावर, किसी में माइनस में पावर। ये क्या चीज है? इसको यदि बोलचाल की भाषा में जाना जाए तो जब आंख में रोज देखिएगा, प्लस पावर जनरली लोगों को लगता है 40 साल उम्र के बाद। क्यों? जब आंख का विजन कम हो जाता है, आंख मेरा देखने में भी क्षमता कम हो जाती है, तो पॉजिटिव लेंस दे करके विजन को बैलेंस किया जाता है। और माइनस पावर होता है जनरली कम एज में, यानी कि आपके आगे में यदि वेपर लाइट चार्ट जला दिया जाए तो आपको कुछ दिखलाई नहीं पड़ेगा। उसी तरह आंख में जब ज्यादा विजन हो जाता है उसमें भी दिखलाई नहीं पड़ता है, जनरली बच्चों में होता है, तो उसमें माइनस पावर दिया जाता है, क्योंकि माइनस दे करके हम उस विजन को घटाते हैं। वही फॉर्मूला है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में अभी मेडिसिन की जो प्रश्न उठा, आपके प्रश्न का जवाब हम दे रहे हैं। ये जो प्रश्न उठा D1, D2, पोटेंसी, एक बार एनएल सिन्हा की जीवनी में हम पढ़े थे। एनएल सिन्हा लिखते हैं कि वो पोटेंसी का वो भी यूज नहीं करते थे। उनका साइक्लोपीडिया वगैरह में मिल जाएगा, आगे पढ़ेंगे। लेकिन एक पेशेंट का बहुत दिन से इलाज कर रहे थे, कोई फायदा नहीं हो रहा, कुछ समझ में नहीं आई, तो पेशेंट जो शीशी लेकर के आया था वो उसी पर डिसिल वाटर भरकर पिला देते, इस पर चिंतन करेंगे, सोचेंगे कि क्यों फायदा नहीं कर रहा, अगले वाले सप्ताह के बाद बुलाएंगे। इस बार पेशेंट बोला कि हमको बहुत आराम मिला डॉक्टर साहब। एनएल सिन्हा के दिमाग में तब से चर्चा चलने लगी, हम तो दवा दिए नहीं, उसी शीशी में पानी भर दिए, वो दिए उसको फायदा हुआ, इसका मतलब दवा को जितना डायल्यूट करेंगे तो फायदा होगा। तो एनएल सिन्हा सबसे पहले ये पोटेंसी बनाना शुरू किए थे हमारे देश में। आगे क्या हुआ जर्मनी वगैरह इटली की बात हमको नहीं पता, लेकिन एनएल सिन्हा के जो जीवनी के अनुसार पोटेंसी शुरू की। और आप लोग देखते हैं बाजार में D1, D2, D3 जो टीचर मिलता है, मदर टीचर करते हैं, कोई एसेंस करते हैं, ये क्या चीज है? इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में होम्योपैथी की डॉक्टर हावी है। बहुत सारे जब देखें कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का फीचर रखा हुआ है, तो बहुत सारे होम्योपैथिक डॉक्टर जो अपने लाइफ में फ्लॉप थे, वो सभी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में कन्वर्ट हो गए। अब वही लोग ज्यादा दवा बनाने लगे। जब होम्योपैथिक मदर टीचर से दवा बनाने लगे तो उसको जैसे कि राजमार्ग
वन नाइन में तोड़ करके एक बार तोड़ के, दो बार तोड़े, तीन बार तोड़े, तो वही चीज है कि 1D23 क्या है। अब उसमें देखिए कि S1 में 9 प्लांट है ना, S1 में 9 प्लांट है। अगर एक दो प्लांट नहीं भी मिला तो कोई हर्जा नहीं, बिना प्लांट लगाने के उसी को तोड़ के बनाने लगे। एलन, होम्योपैथी में एलन का नाम सुने होंगे। एलन के जो बुक में लिखा हुआ है, कितना है पेज है याद नहीं है, उसमें लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक होम्योपैथी करके भी चर्चा है। नहीं ऐसी बात नहीं है। इसका मतलब है कि राजपाल जी ने बदला है, जो उस जमाने में होम्योपैथी के बड़े बड़े डॉक्टर लोग इलेक्ट्रोपैथी से जुड़े हुए थे। अब वो लोग इसमें रिसर्च करके उसको अलग करने की कोशिश किए। अब जैसे प्रश्न उठा डिप्रेशन, एंजाइटी, यदि देखा जाए तो इस तरह का जो पेशेंट होता है वो नर्वस टेम्परामेंट का पेशेंट होता है। यदि टेम्परामेंट को गौर करेंगे तो वो नर्वस टेम्परामेंट का पेशेंट है। नर्वस टेम्परामेंट का पेशेंट का लक्षण आप लोग पढ़े होंगे, वो अकेले भी बैठे रहता है, वो सोचते रहता है कि ये मिलेगा तो ये करेंगे, ये मिलेगा तो ये करेंगे, तो 1 करोड़ का लॉटरी मिल जाएगा तो उसको क्या करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लास्ट डिसीजन क्या लेता है, इससे अच्छा बैंक पर रख देकर जो ब्याज आएगा वही सर्टिफिकेट हो जाएगा। प्लान बहुत बना लेगा, आ जाएगा कहां पर, वही मूल पर ही आ जाएगा। चलो बेकार का यदि बिजनेस को लगाएगा तो डूब गया तो पैसा चला जाएगा, इसे जब बैंक बना करके जो परसेंट इंटरेस्ट मिलेगा उसको गुजारा कर लेगा, मुद्दत तो बचा हुआ रहेगा हमारा। तो इस तरह की जो बीमारी है डिप्रेशन, यही बीमारी है। हमेशा मन में नेगेटिव सोचना, ये नर्वस टेम्परामेंट का सिम्टम है। डिप्रेशन कोई बीमारी नहीं है, मन का सोच है। जिस तरह से लोग बोलते हैं सुख और दुख, सुख और दुख क्या चीज है, करोड़पति बन जाएगा तभी सुख होगा, अन्नों को खाएंगे तभी दुख होगा, नहीं। ये मन की भाव, मन का एक हलचल है, एक तरह से डिप्रेशन। जो हमको तो डिप्रेशन का पेशेंट देंगे, दूसरे से कंपेरिजन अपने आप को बहुत करेगा। अरे उसका बेटा उतना कमा रहा है, मेरा बेटा कुछ नहीं कर रहा है, अब इसी से उसको डिप्रेशन। तो उसकी इलाज में यदि इलेक्ट्रोपैथी को पूछेगा इलाज क्या होगा, तो उसका नर्वस सिस्टम को एक्टिव कर दीजिए तो उसका इलाज हो गया। मेरा जो अनुभव है 35 साल का, ये 44 साल का, ये डिप्रेशन ये अनेक डिप्रेशन का कोई इलाज नहीं है। एलोपैथी साइकियाट्रिस्ट के पास जाइए, 19 दिन बाद लेकर आपको सुलाते हैं। क्योंकि डिप्रेशन का पेशेंट जब सोने जाता है, पुरानी बात सब नेगेटिव थिंकिंग खाली से दिमाग में आता है, ऐसा हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। लेकिन उसका केवल ये नर्वस सिस्टम का, ये नर्वस टेम्परामेंट का सिस्टम है। नर्वस सिस्टम को आप बुलंद कर दीजिए, एक्टिव कर दीजिए, तो प्रश्न उठता है कि इसका नर्वस सिस्टम को कैसे एक्टिव करें। ये भी तो प्रश्न आ जाएगा ना। तो दवा हम भी देंगे, जैसे एलोपैथी में की दवा और दिया जाता है, तो दिया जाता है, उसको क्या प्रयोग करना हमको नहीं मालूम, लेकिन हमने दवा देंगे तो क्या दवा देंगे। तो सबसे पहला नर्वस सिस्टम की दवा है एस्पेन है। एस्पेन यदि आप अकेले यूज करते हैं तो उसमें एस ग्रुप और एफ ग्रुप दोनों मिला हुआ है। जैसे ग्रुप में क्या है, एस ग्रुप और ए ग्रुप मिला हुआ है, उसी तरह से एस्पेन को न्यूट्रल मेडिसिन हम कहते हैं, क्योंकि उसमें क्या है, एस ग्रुप और एफ ग्रुप दोनों मिला हुआ है। तो आप क्या करना है, आपको सबसे पहले तो उसका डाइजेशन को ठीक करने की कोशिश कीजिए, ओवरनाइट खाने से उसको मना कीजिए, और उसके बाद आप नर्वस सिस्टम के लिए केवल एक ही दवा एस्पेन और
SWE को दिन में 4 बार पिलाइए, WE को के पैर के तलवा और 20 सिर में लगाइए। देखिए एंजाइटी और डिप्रेशन कैसे नहीं ठीक होता है। देखिएगा पेशेंट को तो अकेले रहने से मना कीजिए, कुछ किताबों को पढ़ने का सलाह दीजिए और लोगों के बीच में उसको रहने का दीजिए। देखिए एकदम डिप्रेशन का पेशेंट हमेशा अकेले रहना चाहता है, मेरे ख्याल से नहीं इलाज है हमारे अनुभव के हिसाब से।